हाँ चलो न्यूमेरिकल सॉल्व किया, अब आगे क्या है देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम को असर करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ओके, इक्विलिब्रियम को असर करने वाले मतलब जो उसको अफेक्ट करेंगे, मतलब जैसे एक तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, अगर हमने टेम्परेचर बदल दिया तो इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड, हमने वर्ड यूज किया था अल्टर्ड। ओके, और अब फिर क्या होगा, फिर वापस वो टेम्परेचर के लिए इक्विलिब्रियम रीच होने की ट्राई करेगा। तो मतलब क्या हुआ इसका, टेम्परेचर कैन अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ओके, तो ऐसा क्या क्या है, ऐसा बहुत कुछ है, टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, प्रेशर अफेक्ट कर सकता है, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट वो भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी फैक्टर्स है वो सब कुछ हम ये थियरी में देखेंगे, बढ़िया थियरी, मजा आएगी। ओके चलो, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम क्या समझने वाले हो, तो समझ में आ गया कि वैसे फैक्टर्स जिनको चेंज करने की वजह से या जो चेंज होने की वजह से हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, वो फैक्टर्स हम समझ रहे हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल गोल्स ऑफ द केमिकल सिंथेसिस इज टू मैक्सिमाइज द कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स व्हाइल मिनिमाइजिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। क्या बोल रहे हैं पहले सेंटेंस में ही कि हमारे केमिकल रिएक्शंस का मेन गोल क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिले। हमें प्रोडक्ट चाहिए इसलिए तो रिएक्टेंट को मिक्स करवा रहे हैं यार, नहीं तो पड़े रहते वो, उनको मिक्स क्यों करवाया, कंटेनर में क्यों लेके आए, क्योंकि उनसे जो बनने वाला है वो चाहिए हमें। ओके, तो हमारा गोल क्या है, हमें प्रोडक्ट चाहिए इसलिए हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, हमें पानी चाहिए इसलिए, मतलब सपोज हमें एमोनिया चाहिए इसलिए हम N2H2 को इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं तो N2H2 है भाई, ये इकट्ठा करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें एमोनिया चाहिए। अगर एमोनिया चाहिए ही नहीं होता तो हम इनको इकट्ठा ही नहीं करते, सिंपल। तो हमारा केमिकल रिएक्शन का गोल क्या है, पहला गोल ये कि हमें मैक्सिमाइज एमोनिया तो चाहिए लेकिन सबसे ज्यादा चाहिए, फिर वैसा वाला मिल जाए कि जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और के की वैल्यू लेस देन 1 हो, मतलब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बने ही ना, वो नहीं चाहिए फिर हमें तो प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए। डन। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है, हमारा गोल क्या है केमिकल रिएक्शन का, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हो, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हो के चक्कर में एनर्जी, रिएक्टेंट तो कम ही होंगे, यस, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना उसका मीनिंग क्या है, रिएक्टेंट कम हो गए। और दूसरा, ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लाने के चक्कर में मनी भाई रहने चाहिए, फिर बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट हो गई, रिएक्शन हो गई, तो क्या फायदा, एमोनिया बनाया तुमने 100 रुपीज का और खर्चा कर दिया 2 लाख का। तो वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, मतलब एनर्जी भी हमें बचानी है, एज वेल एज प्रोडक्ट भी मैक्सिमम चाहिए, ये हमारा मोटो है। ओके, दिस इंप्लाइज मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स एट द माइल्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। तो ये कब अचीवेबल है, ये तब अचीवेबल है जब हम इक्विलिब्रियम रीच कर दें माइल्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। माइल्ड मतलब मॉडरेट लेवल पे। अगर तुम बोलोगे कि इक्विलिब्रियम विल बी रीच्ड एट 900 केल्विन, 900 केल्विन पहुंचाने के लिए मेरा कितना वेस्ट हो गया, सब मेरा फ्यूल वेस्ट हो गया, मेरी स्टीम वेस्ट हो गई, कितना कंबशन करना पड़ेगा तब जाके वो टेम्परेचर रीच होगा। प्रेशर भी अगर बोल दिए तो प्रेशर बढ़ाने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा, तो वो महंगा हो जाएगा। तो ये गोल कब अचीवेबल है, जब हमारा इक्विलिब्रियम मॉडरेट और माइल्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रीच हो जाए तब। डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। If it does not happen, then the experimental conditions need to be adjusted. भाई अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को कुछ करना पड़ेगा। If you cannot change, say mild temperature और प्रेशर पे अगर तुम काम नहीं कर सकते, मतलब तुम्हारा प्रेशर सपोज हाई ही है या लो ही है, या टेम्परेचर हाई ही रह रहा है और लो ही रह रहा है, मॉडरेट नहीं है, तो फिर और कौन सा रास्ता है, और रास्ता ये है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे थोड़ा बहुत एडजस्ट करें। क्या एडजस्टमेंट करें देखते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल इन दी हेबर प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमोनिया, हेबर प्रोसेस हमने देख ली है, N2 3H2 NH3 ये सब देख लिया ना हमने। तो वो जो हमारा बना रहा है N2NH2, द चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इज ऑफ रियल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब वही खर्चा। एनुअल वर्ल्ड, ये देखो एमोनिया की एग्जांपल दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली डेटा भी गिवन है। एनुअल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया इज अबाउट
100 मिलियन टन्स। क्यों इतना ज्यादा? हमारा फर्टिलाइजर में मेन इंग्रेडिएंट एमोनिया होता है, तो फर्टिलाइजर तो चाहिए ही ना। क्यों भाई, फार्मिंग खाएंगे क्या? ओके, तो फर्टिलाइजर तो चाहिए ही। सो 100 मिलियन टन्स प्राइमरीली फॉर यूज एज दी फर्टिलाइजर। ओके, तो इतना ज्यादा है। तो अभी ये इसका क्या जरूरत था? जरूरत इसलिए था कि वो एमोनिया के लिए बता रहे थे कि मुझे एमोनिया तो बनाना ही है N2H2 को मिक्स करके, लेकिन इस तरह से बनाना है जिससे कि मेरा खर्चा बहुत कम हो। नहीं तो 100 मिलियन टन्स एमोनिया बनाने के लिए, अगर तुम बोलोगे कि 1 टन बनाने के लिए इतना खर्चा, 1 टन मतलब 1000 kg, तो उतना बनाने के लिए 1 टन कहां, 100 मिलियन टन्स। 1 टन बनाने के लिए सपोज तुम बोल दो कि लाखों का खर्चा होगा, तो 100 मिलियन टन्स के लिए तो कितना खर्चा होगा? तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इसलिए वो डेटा दिया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये तो हमने पढ़ लिया था, याद करो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये फीचर्स में पढ़ा था कि तुम जो रिएक्टेंट लेते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मैंने 10-10 लिया तो इक्विलिब्रियम पे 5-5-5-5 हो गया, और अगर ये 10-10 की जगह में 100-100 लूं तो इक्विलिब्रियम पे 25-25-25-25 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही रहेगा। समझ गए? रिएक्टेंट चेंज करने से, मतलब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता नहीं है। हाँ, बट इफ यू चेंज द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल, सिर्फ रिएक्टेंट के नहीं, सबके चेंज कर दिए। वो वाला पॉइंट कि अगर तुमने कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, उसको तुमने सपोज 1/2 से मल्टीप्लाई किया, वो रूट वाला, ओके, तो 1/2 इधर भी 1/2 यहां पर सिर्फ हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से या कम करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस केस में जब हम वो K वाला इक्वेशन निकाला था, उसमें हमने क्या किया था? प्रोडक्ट के भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिए थे। हम यहां पर सिर्फ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। डन? ओके, तो वही चीज बता रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। But if a system at equilibrium is subjected to a change in the concentration of one or more of the reacting substances, then the system is no longer at the equilibrium. मतलब क्या? इक्विलिब्रियम के बाद अगर तुम चेंज कर रहे हो तो फिर तकलीफ है। क्या? पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बोला? पहले ये बोला जो हमें पता ही था पहले से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, नहीं है, हमें पता ही था। लेकिन अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहे हैं? इक्विलिब्रियम रीच हो गया। इक्विलिब्रियम रीच हो गया। नाउ इफ यू चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन फिर तो इफेक्ट करेगा भाई इक्विलिब्रियम में। जैसे हमने इतने सारे न्यूमेरिकल किए कि भाई इसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल है 0.10 मोल और से 0.10 मोलारिटी, 0.1 मोल। ओके, मोलारिटी उसकी कितनी है? मोलर, 0.1 मोलर। फिर हमने बोला कि इक्विलिब्रियम पे 0.1 माइनस एक्स, क्योंकि यहां पर x बना है, यहां पर x बना है, ऐसे न्यूमेरिकल किए। तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 0.1 माइनस एक्स, वैसा हो गया। लेकिन अब मैं बोलूं कि 0.1 नहीं है, 0.5 है, तो अब 0.5 माइनस एक्स करेंगे तो उसके लिए इक्विलिब्रियम डिफरेंट कंडीशन पे रीच हो जाएगा। मतलब कहने वो क्या समझा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम रीच नहीं हुआ था अभी, और अगर तुम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बट इफ इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, और अब इक्विलिब्रियम पे हमने देखा ना, जैसे कि हमने कई सारे न्यूमेरिकल देखे। कहां गया? यहां से एक उठा लो। ओके, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन देखो, तो इक्विलिब्रियम पे ये यहाँ पे है ना, एक ही पेज पे आ जाएगा। अच्छा चलो जल्दी आओ। अच्छा चलो, तो इक्विलिब्रियम पे ये पहले स्टार्टिंग में इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था? CO2 का 0.48। ये CO2 का प्रेशर था, कॉन्सेंट्रेशन मतलब वहां गैस है इसलिए प्रेशर। स्टार्टिंग में था 0.48, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कितना हो गया? 0.48 माइनस एक्स। डन? फिर x की वैल्यू ढूंढी और फिर हमने बोल दिया कि इक्विलिब्रियम पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.66 बार। तो वो 0.48 से कहां चला गया? 0.60, सॉरी वो मैं बढ़ कैसे गया? ये रहा 0.15 बार। ये क्या गिवन है? अच्छा वो तो 2x है रे, ये रहा। ओके, 0.15 बार। रिएक्टेंट तो कम होगा ना भाई, बढ़ कैसे गया? तो ये 0.15 बार। पहले कितना था? 0.48। अब कितना है? इक्विलिब्रियम पर 0.15।
लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये इक्विलिब्रियम पे है। अब ये 0.48 माइनस एक्स था, अब मैं बोल दूं 0.90 माइनस एक्स कर दो, तो फिर ये एक्स तो अलग वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा हूं, मतलब इनिशियल इन द सेंस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.15। अब मैंने इसको कुछ भी तरह से, CO2 है ना, मैंने अंदर ऊपर से पाइप डाल दिया, ये लेवे CO2 और, तो 0.15 से वो क्या हो गया 0.30 हो गया। इक्विलिब्रियम पे तो 0.15 था और अभी 0.30 हो गया, मतलब चेंज कर दिया तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना इक्विलिब्रियम। डिस्टर्ब हो गया तो अब क्या होगा, अब फिर से फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्ट और एक नया इक्विलिब्रियम रीच होगा। अंडरस्टूड? मतलब अगर हम उंगली की तो नया वो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया, अब नया इक्विलिब्रियम, जैसे टेम्परेचर में हमने डिस्कस किया क्या कि एक पर्टिकुलर 300 केल्विन पे हमने इक्विलिब्रियम रीच कर दिया। अच्छा, अब 300 की जगह अचानक से मैंने क्या कर दिया, पूरा आइस मतलब से 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया। पहले 300 केल्विन था, मतलब से 27 डिग्री सेल्सियस पे किया, और अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे ये सेम एक्सपेरिमेंट किया, तो इक्विलिब्रियम में जो कॉन्सेंट्रेशन होंगे प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के वो चेंज हो जाएंगे। तो वो चेंज हो गए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। ये सब चेंज कैसे हो गया, टेम्परेचर चेंज किया ना, इसलिए। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूं कि इक्विलिब्रियम ये रीच हो गया है। इक्विलिब्रियम पे इसका मतलब से CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.15, इसका तो चेंज नहीं होगा, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड याद करो। ओके, और ये CO का कितना होगा, तो CO कितना है 2x है ना, ये देखो गलत कर, ये देखो CO कर देना, CO2 लिखा हुआ है, ये क्या है CO है, CO2 नहीं है। मेरी बुक में गलत है क्या, ये सबकी बुक में गलत है। तो वो क्या है 2 into x CO, वो CO है, ये 2 into x ये है, डन। वो CO2 नहीं है, वो CO है, तो वो कितना हो जाएगा 0.66 बार। ओके, वो कितना हो जाएगा 0.66 बार। तो इक्विलिब्रियम पे ये कितना है, देखो इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद स्टार्टिंग में ये था 0.48 और ये तो कुछ भी होगा, और ये था 0। इक्विलिब्रियम पे ये कितना हो गया 0.15 और ये कितना हो गया 0.66। डन, समझ में आ गया, ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो कंटेनर था ना, उसमें ये CO2 जो है, इस साइड कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस साइड CO2 है, मैंने वो कंटेनर में CO2 का पाइप डाल दिया और ऑन कर दिया थोड़ी देर, फिर वापस बंद कर दिया, मतलब बढ़ा दिया CO2 का कॉन्सेंट्रेशन। 0.15 था और मैंने बढ़ा दिया, मान लो 0.50 कर दिया। अगर मैंने 0.50 कॉन्सेंट्रेशन कर दिया CO2 का, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया। अब तुम वापस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का निकालोगे रेशियो, तो वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है नहीं, चेंज हो गया है, क्योंकि तुमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया है। ये इतना था तब ये इतना था, लेकिन तुमने इसको बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद की बात है, मैंने CO2 अंदर डाल दिया पाइप में, पाइप थ्रू, और तुम उसके जगह CO भी डाल सकते हो, तो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम प्रोडक्ट डालो, रिएक्टेंट डालो, अंदर से प्रोडक्ट निकाल लो, अंदर से रिएक्टेंट निकाल लो, कुछ निकालोगे तो भी डिस्टर्ब, कुछ डालोगे तो भी डिस्टर्ब, जैसा है वैसे रहने दो। डन, समझ में आया, पक्का? तो वही बता रहे थे क्या कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से तो अनअफेक्टेड है, लेकिन इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद इफ यू चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, देन इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब। ओके, कहां गए ये ना, हाँ। सो इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड, independent, yes, equilibrium constant Kc is independent, but if a system is equilibrium is subjected to a change in the concentration of one or more of the reactant substance, then system is no longer at the equilibrium, disturb हो गया, no longer मतलब अभी है नहीं, disturb हो गया, and net reaction takes place in some direction, मतलब फिर से forward reverse चालू, कब तक, जब तक equilibrium reach ना हो तब तक, until the system returns to equilibrium once again. Similarly a change in, अभी ये क्या किया तुमने, किया क्या, जैसे अभी मैंने एग्जांपल में समझाया, तुमने CO2 का पाइप डाल दिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज किया। वैसे मैं ऐसा मान लो मैं उसमें से CO निकाल देता हूं, जो CO बन रहा था रिएक्शन में वो मैंने निकाल लिया, डाला नहीं, निकाल लिया। भाई निकाल लिया तो भी तुमने चेंज तो किया ना, तुमने उंगली की ना, तो वो डिस्टर्ब हो गया। तो वैसे ही कैसे कैसे डिस्टर्ब हो सकता है,
तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि हम वही तो चीज थियरी क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। तो ये तो पहला फैक्टर हमने समझ लिया, क्या, कॉन्सेंट्रेशन। किसका, किसी का भी, रिएक्टेंट का भी तुम बढ़ाओ कम करो या प्रोडक्ट को भी बढ़ाओ कम करो तो इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब। वैसे और कौन कौन सी तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है, तो वैसे और से इन टेम्परेचर में चेंज आए तो, प्रेशर में चेंज आए तो, मे ऑल्सो अल्टर द इक्विलिब्रियम। तीन चीजें पढ़ी, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर। डन। अच्छा, इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाट कोर्स द रिएक्शन एडॉप्ट्स, मतलब अभी रिएक्शन कहां क्या करेगी भाई, फॉरवर्ड में बढ़ेगी या बैकवर्ड में बढ़ेगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी, वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए भी एक नए भाई साहब आए हैं। अच्छा, एंड मेक अ क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ अ चेंज इन द कंडीशन ऑन इक्विलिब्रियम, वी यूज द प्रिंसिपल जिसको बोला जाता है ल सेटेलियर प्रिंसिपल। ओके, ल सेटेलियर प्रिंसिपल। तो जहां जहां इक्विलिब्रियम आएगा वहां वहां ये भाई साहब का नाम लिए बिना कुछ काम होने वाला नहीं है। ओके, तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सिंपल वे में हमारे साइंटिस्ट ने बता दिया है ल सेटेलियर प्रिंसिपल में कि अगर इक्विलिब्रियम रीच हो गया उसके बाद हमने कुछ उंगली की, कुछ भी तरह की, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया कम किया, टेम्परेचर बढ़ाया कम किया, प्रेशर बढ़ाया कम किया, इट विल बी डिस्टर्ब। डिस्टर्ब होगा तो कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड में आगे बढ़ेगा, बैकवर्ड में आगे बढ़ेगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्या होगा वो ये प्रिंसिपल से पता चल जाएगा। क्या है ये प्रिंसिपल, बहुत ही इजी है, देखो। इट स्टेट्स दैट change in any of the factors that determine the equilibrium conditions of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of the change। फिर से कोई बात नहीं, ओके चलो, नहीं तो मैं पहले बता दूं तो तुम उस तरह से समझो। क्या बोल रहे हैं ला सेटेलियर, ला सेटेलियर ये बोल रहे हैं कि तुमने जो उंगली की ना जिसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ इक्विलिब्रियम, तो लॉस रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या करेगी, वो वापस तुम्हें उंगली करेगी। मतलब तुमने अगर टेम्परेचर बढ़ाया है ना तो रिएक्शन क्या करेगी, वो टेम्परेचर कम कर देगी। तुमने अगर टेम्परेचर कम किया ना तो वो टेम्परेचर बढ़ा देगी, तुमसे उल्टा करेगी। हमने अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, जैसे अभी हमने CO2 का पाइप डाल दिया था, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो वो क्या करेगी, वो मतलब लड़की नहीं है कोई, केमिकल रिएक्शन। ओके, तो वो क्या करेगी, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर देगी। हमने बढ़ाया ना तो वो क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। अगर हमने जैसे हेबर प्रोसेस, एमोनिया बना रहा है N2H2NH3 और फिर ऐसा, अरे यार मस्त एमोनिया निकल रहा है, ले लो, तो N2H2 बन रहा है और तुमने वहां से एमोनिया निकाल लिया। तुमने एमोनिया निकाल लिया मतलब एमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन को तुमने क्या किया, कम किया। तो वो क्या करेगी, रिएक्शन क्या करेगी, एमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगी। एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कौन सी डायरेक्शन में बढ़ता है, फॉरवर्ड। तो रिएक्शन फॉरवर्ड में बढ़ती जाएगी और तुम एमोनिया निकालते ही जाओ। तो तुम सोचोगे अबे ये तो रिएक्शन खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म कैसे होगा। ओके यहाँ पे अंबुजा सीमेंट नहीं आएगी यहाँ पे दूसरी एक ऐड आती थी। ओके, ऐसे एक बच्चा है ना, ऐसे कार ऐसे घुमाता है, टॉय कार ऐसे ओ बेटा की कर रहा है, तो पापा क्या कर रहा है, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, ऐसे होता है बहुत पुरानी ऐड थी, वो छोटी टॉय कार होती है ना, तो वो पूरे जगह पे पूरे घर में ऐसे ऐसे करके घुमाता रहता है। बस कर भाई, तो कि मैं क्या करूं, गाड़ी का पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। एक्चुअली पेट्रोल की ऐड थी वो अच्छा चलो तो बोले मैं क्या कर रहा, गाड़ी का पेट्रोल खत्म नहीं होता, मैं घुमा रहा हूं अच्छा, क्या बोल रहे हैं समझ में आया। हम जो चीज करेंगे रिएक्शन उससे उल्टा करेगी। हमने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो वो टेम्परेचर कम करेगी, हमने प्रेशर बढ़ाया तो वो प्रेशर कम करेगी, हमने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम करेगी, हमने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया तो वो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगी। इन शॉर्ट हमसे उल्टा करेगी। कौन, केमिकल रिएक्शन। डन, ये बताया था लॉस एटेलियर ने। अब वो पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग के रख के फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। इट स्टेट्स दैट change in any of the factors that determine the equilibrium conditions of a system, बहुत लंबा बोल दिया, मतलब क्या, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, उनकी बात की है, will cause the system to change। अगर तुमने चेंज उसमें लाए
तो सिस्टम भी चेंज लाएगी, लेकिन कौन से वे में चेंज लाएगी? इन सच अ मैनर, यहां से ही इंपॉर्टेंट है, इन सच अ मैनर, बस यहाँ ये इतना ही है मेन, तो सो एज टू रिड्यूस, वो रिड्यूस कर देगी। क्या रिड्यूस कर देगी? रिड्यूस कर देगी, पहले ये सब और हटा, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द चेंज। मतलब तुमने क्या किया? प्रेशर बढ़ाया, तो वो क्या करेगी? जो चेंज हुआ ना उसको रिड्यूस करने की ट्राई करेगी। चेंज क्या हुआ? प्रेशर बढ़ गया, तो वो चेंज को कम करने के लिए प्रेशर को कम कर देगी। हमने बढ़ाया तो वो कम कर देगी, हम कम कर रहे तो वो बढ़ा देगी। और टू काउंटर एक्ट, काउंटर एक्ट नहीं हम बोलते, काउंटर एक्ट मतलब उल्टा, वाइस वर्सा, जैसे मैं मार रहा हूं काउंटर रिप्लाई ऐसे, ओके। तो काउंटर मतलब क्या है? जैसा कर रहे हैं वैसे, ईंट का जवाब पत्थर से ऐसे ओके। तो काउंटर एक्ट मतलब हम जो कर रहे हैं उससे उल्टा करेगी वो। क्यों उससे उल्टा कर रही है भाई? भाई तो तुमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया ना, अब उसका काम है इक्विलिब्रियम वापस गेन करना। डन? समझ में आया? तो ये थियरी बस यही इतना ही बोल रही है, अभी इसको डिटेल में समझना है, लेकिन ये हमने इंट्रो समझा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम, तो कैसे कौन कौन से फैक्टर्स है? 3 हमने देख लिए, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसके अकॉर्डिंगली ये सब चेंज होगा? प्रिडिक्ट कैसे करें? फॉरवर्ड में जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा? उसके लिए नए भाई साहब ने हमें नया रूल दिया है, ल-सेटेलियर प्रिंसिपल। याद रखना, आगे भी आता रहेगा, कभी कभी 12th में भी आएगा। तो ल-सेटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वो फॉरवर्ड बैकवर्ड, हम जैसे मैंने बोला, अभी देखो तुम ही आंसर दोगे। जैसे कि मैंने बोला कि भाई N2H2 मिलके एमोनिया बना रहे हैं, एमोनिया बहुत ज्यादा बन गया और मैंने एमोनिया निकाल लिया, मैंने इक्विलिब्रियम रीच हो गया था, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, और वो रीच हो गए इक्विलिब्रियम में से मैंने एमोनिया निकाल लिया। तो अब बताओ कि फिर से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, ये तो निकाल लिया, तो अब फिर से इक्विलिब्रियम रीच होगा। फिर से इक्विलिब्रियम रीच होने के लिए प्रोसेस कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी? फॉरवर्ड में या रिवर्स में? कौन सी? फॉरवर्ड में? सोच लो फिर से N2H2 और एमोनिया बना, इक्विलिब्रियम भी रीच हो गया, ओके, इक्विलिब्रियम भी रीच हो गया। अब इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद मैंने यहां से एमोनिया निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, ओके, प्रोडक्ट मैंने निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो लॉ-सेटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम फिर से रीच होगा। तो इक्विलिब्रियम फिर से रीच होने के लिए प्रोसेस कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी? फॉरवर्ड। करेक्ट, ओके, फॉरवर्ड में ही आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या निकाल लिया? प्रोडक्ट निकाल लिया, तो प्रोडक्ट का गड्ढा हो गया ना भाई, वो डिक्रीज हो गया, घाटा हो गया। तो भाई इतना ज्यादा प्रोडक्ट था, उसमें से मैंने निकाल लिया, तो केमिकल रिएक्शन को तो पता है, ओ भाई यहाँ पे इतना होना चाहिए तभी बैलेंस है, तो प्रोडक्ट बढ़ाने के ट्राई करेगी। मैंने प्रोडक्ट कम किया तो रिएक्शन क्या करेगी? प्रोडक्ट बढ़ाने का ट्राई करेगी। प्रोडक्ट कौन सी डायरेक्शन में बढ़ता है? फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड में बढ़ेगी। अगर फिर से सेम क्वेश्चन, N2H2 एमोनिया बन गया, इक्विलिब्रियम रीच हो गया, अब मैंने क्या किया? मैंने थोड़ा और हाइड्रोजन डाल दिया अंदर। मैं क्या कर रहा हूं? इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, अब कंटेनर में मैं क्या डाल रहा हूं? हाइड्रोजन और डाल रहा हूं। अब बताओ प्रोसेस कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी? फॉरवर्ड। श्योर? क्यों? करेक्ट, हाँ, मैंने H2 डाला ना अंदर, H2 डाला तो इक्विलिब्रियम पे H2 का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गया था। अब मैं नया डाल रहा हूं तो मैंने क्या किया? H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। तो प्रोसेस क्या करेगी? H2 के कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगी। H2 क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कब होगा? जब प्रोडक्ट बन जाएगा तब कम हो जाएगा, तो इसीलिए फॉरवर्ड में आगे बढ़ेगी। डन? अगेन सेम क्वेश्चन, ऐसा चल रहा है और मैं इक्विलिब्रियम भी रीच हो गया है, N2H2 एमोनिया, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, और मैं नाइट्रोजन जो अंदर है इक्विलिब्रियम पे वो निकाल ले रहा हूं, तो क्या होगा? बैकवर्ड, रिवर्स, पक्का? कैसे? नाइट्रोजन निकाल लिया, नाइट्रोजन निकाल लिया मतलब नाइट्रोजन कम हो गया, प्रोसेस नाइट्रोजन बढ़ाने की ट्राई करेगी। तो नाइट्रोजन कब बढ़ेगा? ये तो रिएक्टेंट है, तो उल्टा आएगा तभी नाइट्रोजन बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट हो रहा है मतलब रिवर्स हो रहा है तब बढ़ेगा। यस, आ गया तुम लोग को समझ? डन? ओके,
तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। वी शैल नाउ बी डिस्कसिंग फैक्टर्स व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ जो हमने बोल दिया कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, और अभी जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछे वही वापस पूछेंगे, वही वापस डिस्कस करेंगे आगे की थियरी में। लेकिन अभी हमने क्या समझा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। इसमें हमें मेनली 3 फैक्टर्स, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन देखना है। अभी हमने देखा, लॉ-सेटल प्रिंसिपल भी समझा। हम जो करेंगे उसका उल्टा केमिकल रिएक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, तो फिर से इक्विलिब्रियम रीच होने की ट्राई करेगी। डन? पक्का समझ में आ गया? पक्का ना? ओके, तो आज का आज पढ़ लेना फिर सब लोग, जिसके एग्जाम है वो भी नहीं है वो भी। देखो डेली का पढ़ोगे ना तो एग्जाम निर्भय कितनी बातें, एक तो सो जाते हो और नहीं सोते तो बातें करते हो। ओके, तो क्या बोल रहा हूँ कि डेली का डेली पढ़ते जाओ, तो फिर एग्जाम टाइम पे ऐसा ना लगे ये सब क्या है भाई। ओके, अभी जैसे हमने लॉग टेबल रिवाइज ही नहीं किया, सर ये तो 6 महीने हो गए पढ़ा, तो भाई वो तो 6 महीने तो हो गए, वो तो टाइम तो आगे बढ़ेगा ही। हम रिवाइज नहीं करेंगे तो हमें फिर चला ही जाएगा। मेरा क्या है, मैं तो रिवाइज करता रहूंगा, तुम्हें नहीं, किसी और को पढ़ाता रहूंगा, तुम्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड? ओके, तो रिवाइज उसका भी पर्टिकुलर रखो शेड्यूल में कि इस दिन सिर्फ रिवीजन ही करना है, मोटा मोटा एकदम ब्रीफ रिवीजन, फटाफट रिवीजन। ओके, डन? तो न्यूमेरिकल भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कैलकुलेशन करके। हाँ ये तो आता है, फॉर्मूला में वैल्यू ही रखने ना, अरे वो तो यहाँ शुरू हुआ और यहाँ खत्म हो गया, वो कैलकुलेशन करके देखना। अंडरस्टूड? ओके।